स्त्री जाति के प्रति मातृभाव प्रबल करो। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, किसी सुंदर स्त्री पर नजर पड़ जाए तो उसमें मां जगदम्बा के दर्शन करो। ऐसा विचार करो कि यह अवश्य देवी का अवतार है, तभी तो इसमें इतना सौंदर्य है। मां प्रसन्न होकर इस रूप में दर्शन दे रही हैं। ऐसा समझकर सामने खड़ी स्त्री को मन ही मन प्रणाम करो। इससे तुम्हारे भीतर काम विकार नहीं उठ सकेगा। पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसंग। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कल्याण के सूबेदार की स्त्रियों को लाया गया था, तो उस समय उन्होंने यही आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने उन स्त्रियों को मां कहकर पुकारा तथा उन्हें कई उपहार देकर सम्मान सहित उनके घर वापस भेज दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज परम गुरु समर्थ रामदास के शिष्य थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता को इतना पवित्र स्थान दिया गया है कि यह मातृभाव मनुष्य को पतित होते होते बचा लेता है। श्री रामकृष्ण एवं अन्य पवित्र संतों के समक्ष जब कोई स्त्री कुचेष्टा करना चाहती, तब वह सज्जन साधक संत यह पवित्र मातृभाव मन में लाकर विकार के फंदे से बच जाते। यह मातृभाव मन को विकारी होने से बहुत हद तक रोके रखता है। जब भी किसी स्त्री को देखने पर मन में विकार उठने लगे, उस समय सचेत रहकर इस मातृभाव का प्रयोग कर ही लेना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया तथा साथ ही इसमें कोई दोष नहीं लगता। इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी की, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम मेरे लिए माता के समान पूज्य हो। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुम अपना दुराग्रह छोड़कर लौट जाओ। इस पर उर्वशी ने क्रोधित होकर उसे नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। जो अपने आदर्श से नहीं हटता, धैर्य और सहनशीलता को अपने चरित्र का भूषण बनाता है, उसके लिए शाप भी वरदान बन जाता है। अर्जुन के लिए भी ऐसा ही हुआ। जब इंद्र तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अर्जुन को कहा, तुमने इंद्रियां संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुष तत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इंद्र के कथनानुसार अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी और इस प्रकार वह श्राप से मुक्त हुआ था। पर स्त्री के प्रति मातृभाव रखने का यह एक सुंदर उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण वाल्मीकि कृत रामायण में भी आता है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब सीता जी के गहने पहचानने को कहा गया तो लक्ष्मण जी बोले, हे तात, मैं तो सीता माता के पैरों के गहने और नुपुर ही पहचानता हूँ, जो मुझे उनकी चरण वंदना के समय दृष्टिगोचर होते रहते हैं। केरू, कुंडल आदि दूसरे गहनों को मैं नहीं जानता। यह मातृभाव वाली दृष्टि ही
इस बात का एक बहुत बड़ा कारण था कि लक्ष्मण जी इतने काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किए रह सके, तभी रावण पुत्र मेघनाथ को, जिसे इंद्र भी नहीं हरा सका था, लक्ष्मण जी हरा पाए। पवित्र मातृभाव द्वारा वीर रक्षण का यह अनुपम उदाहरण है जो ब्रह्मचर्य की महानता को प्रकट करता है।